6 आवर्स की जो टाइमिंग थी ना, इसमें मैं सेल्फ स्टडी एकदम मतलब है कि आधा घंटे थ्योरी पढ़कर 3 घंटे के आसपास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वेश्चन। सर मैं बायो के क्वेश्चंस कभी नहीं लगाया। मैं क्या करता था, 6 घंटे में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चंस कर लेता था 6 से 7 घंटे में। फिर बाकी के टाइम में अराउंड 3 आवर्स से 4 आवर्स बायो रीड करता था, याद करता था। वो बहुत लाइटली चलता था, मतलब बायो डेली अराउंड 4 आवर्स पढ़ता था और 6 आवर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मिला जुला के। फिर तो बाकी तुम ये सर 6 घंटे तुम बायो वाले टाइम को काउंट ही नहीं करे, जहाँ पे लार्जली तुम थ्योरी की रीडिंग या एनसीईआरटी वगैरह की रीडिंग करते थे। जी सर बायो में काउंट करने की जरूरत भी नहीं है सर। एक होता है एकदम 6 घंटा रिगरस प्रैक्टिस, वो जो एकदम पसीना निकल जाए, वो चीज के बारे में बात करो। 6 घंटा अगर वो डेली करेगा ना इंसान, सर हो जाएगा। और बायो तो बहुत इजी सब्जेक्ट है सर, वो बस एनसीईआरटी ही पढ़े और कभी टेस्ट टेस्ट दे, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करिए, टेस्ट के थ्रू अपना बायो ठीक कर ले। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो या? सर मेडिकल कॉलेज कोलकाता, अपने कॉलेज स्ट्रीट में, जो मतलब बंगाल का जो टॉप कॉलेज है। तो आप बाहर क्यों नहीं जाना चाहते हो? एम्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। सर अपनी फैमिली है सर, इधर मम्मी पापा के मुंह के बगैर रह नहीं सही सर। डेली मम्मी पापा को मुंह नहीं देखेंगे तो सर दिन नहीं गुजरेगा। और सर 1 साल की बात नहीं है ना सर, 5 साल की बात। आज से 5 साल बाद माँ बाप को जरूरत भी पड़ती है, बच्चा बाहर जाता है। बहुत जबरदस्त यार, वेरी गुड। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ याया इब्राहिम है कोलकाता से। सेकंड अटेम्प्ट में इनका रैंक है 913 फर्स्ट अटेम्प्ट में याया आपका स्कोर क्या था? सर 625 था। और रैंक कितना था? सर 52,000। और इस बार स्कोर है आपका 608 और रैंक है 913। बहुत अच्छी बात है, आप कोलकाता के रहने वाले हैं। तो याया, सबसे पहले ये बताइए कि पिछले बार जबरदस्त डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुआ? कि क्या मतलब बनता है 625 पे भी कॉलेज नहीं मिल रहा है? सर डिवास्टेटिंग फील लग रहा था कि सर मुझको मेरे जो राइटफुल रैंक था उससे चीट कर लिया गया, मुझसे चोरी कर लिया गया। आई एम रॉब्ड ऑफ। यू हैव बीन रॉब्ड ऑफ योर रैंक एंड अ कॉलेज। ठीक है। आज आपको क्या लगता है उस वाली चीज के बारे में? आपको जेन्युइनली लगता है कि यू वर रॉब्ड, या फिर इट वाज अ फंक्शन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पेपर दैट वाज गिवन? सर इट वाज द फंक्शन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ पेपर वाज गिवन। बहुत इजी पेपर थी सर। हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन? सर मैं जब नीट 2025 के पहले ना ये दे रहा था, बहुत सारा मॉक टेस्ट दिया था। उसमें मैंने कई, आपने जो 180 क्वेश्चन वाला लॉन्च किया था ना नीट 2022 2023 के पेपर्स, वैसे ऐसे देते ही गया। तो मैंने एक चीज देखा कि 2022 2023 के पेपर्स के एक लेवल था, लेकिन 2024 के पेपर के कोई लेवल नहीं था। सिंगल एक एक लाइन में आंसर आने वाले क्वेश्चन से एकदम इजी था। ठीक है। तो या ये बताइए कि आपकी जर्नी के अंदर आपकी सिस्टर मेडिकल कॉलेज में है, तो शी वाज वेरी वेरी हेल्पफुल हेल्पफुल इन योर जर्नी। जी सर बिल्कुल, उनसे किस ज्यादा। टाइप की help मिली आपको अपनी सिस्टर से? सर सारी चीज सर, जैसे कि इमोशनल सपोर्ट से लेके अपना एकेडमिक सपोर्ट तक, सब चीज में उन्होंने मुझे पुश किया। जब आपके जो टेस्ट सीरीज जो थोड़ी टफ थी, सारे टेस्ट सीरीज तो आसान थी उस वक्त, लेकिन आप लोगों की नीट प्रेप टेस्ट सीरीज जो टफ थी वो मैं नहीं देता था जल्दी। मुझको लगता था क्या स्कोर का मारा है, 1 मिनट में 3 मिनट वाले सवाल दे रहे हैं। तो मेरी बहन बोलती थी कि नहीं दो, हर तरह के पेपर दो, वो मुझको फोर्स करती थी वो सब पेपर देने के लिए। तो अगर मैं थोड़ा और पेपर्स दिया होता तो शायद मेरा स्कोर और रैंक और अच्छे आए होते। तो आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया, आपने हमारे टेस्ट भी लिखे। आपका सबसे अच्छा और सबसे खराब स्कोर कितना आया? सर सबसे अच्छा स्कोर आया था 620 आया था, और 620। और सबसे खराब स्कोर था वो 560 के आसपास था। तो 560 में तो दिमाग खराब हो गया होगा कि ये क्या मजाक है, आई डोंट वांट टू गिव दी। क्योंकि उस टाइम पे एक हल्ला ये भी मचा हुआ था कि नीट प्रेप के टेस्ट मत लिखो, इससे है ना डिमोटिवेट हो जाओगे। जी सर बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चल रहा था। यही सब रूमर्स फॉलो करते हुए सर मैंने थोड़ा सा डिसाइड किया, नहीं अब नीट प्रेप का पेपर्स रोक देते हैं। लेकिन वो मेरी लाइफ, अपनी जर्नी की सबसे बड़ी कुछ गलती थी, तो वही थी कि मैंने नीट प्रेप के पेपर्स रोक दिए थे। हम्म। ठीक है। आपकी सिस्टर ने भी टारगेट बैच ज्वाइन किया था, उनसे आपको सर पता चला लास्ट, टारगेट बैच के बारे में? जी सर लास्ट ईयर उन्होंने टारगेट बैच ज्वाइन किया था। और वो जो डॉक्टर शर्मा की जो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी थी ना, वो भी उन्होंने मंगाया था। तो आप लोगों के थ्रू ही उनके मुंह से निकला था कि नीट प्रेप का यूट्यूब पे फॉलो किया करो, टेलीग्राम फॉलो किया करो, क्या बोल रहे सर नहीं बोल रहे। तो इवेंचुअली मैं टारगेट बैच के थ्रू आ गया था। तो आपने शर्मा सर की वो बुक भी सॉल्व की? जी सर, जो लास्ट ईयर की तो वो मैंने सॉल्व की थी, इस साल की नहीं। हाँ।
मजा आया उसमें? सारे घूमे हुए जलेबी वाले क्वेश्चन थे। हाँ जी सर, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब हर एक डायग्राम भी थरो हो जा रहा था उस। गुड। तो अब ये बताइए, आपको टारगेट बैच के बारे में क्या स्पेशल लगा? मतलब आपने मुझे काफी पहले मैसेज किया था, मैं आपका इंटरव्यू नहीं कर पाया। आपने अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की। आपको जब भी वीडियोस की जरूरत पड़ती थी या आपको देखना था कि चलो कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है, आपने यूट्यूब पे जाके पढ़ लिया, बट लार्जली यू फोकस्ड ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग। तो आपको टारगेट बैच के बारे में क्या स्पेशल लगा? सर ये जो टारगेट बैच है ना, एक कोट है, वन स्टॉप सोल्यूशन जो बोला जाता है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसमें सारी चीजें, इजी लेवल की क्वेश्चंस भी है, नीट, अब तो आपने सर नीट 2025 लेवल क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं, पीवाईक्यूज भी मिलते हैं, मतलब हर एक वैरायटी, एक चैप्टर पे एक बच्चे को अगर परफेक्शन लाना है, हर चीज टारगेट बैच पे मिलेगा। और ऐसा नहीं है सर कि मतलब कि क्वेश्चन नहीं बने तो नेट पर जा रहे हैं, नेट से फिर अलग डिस्ट्रैक्शन चालू हो रहे हैं। बस जो है पूरे टारगेट बैच ही में है, सारे एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर टेक्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन चाहिए, सब कुछ है। हम्म। तो या यदि आपसे कोई आके पूछता है, बहुत जबरदस्त स्टोरी है यार, मतलब है ना, मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ जिनके साथ वाली सिचुएशन हुई जो आपके साथ हुई। स्कोर आया 625, इतना अच्छा स्कोर है, फिर भी कॉलेज नहीं मिला, डिसअपॉइंट हो गए, और फिर अच्छे तरह से 2025 में भी तैयारी नहीं कर पाए। तो यदि आप लुक बैक करें, तो आपके हिसाब से तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यदि कोई नीट क्रैक करना चाहता है, कोई आपसे पूछे, आपका क्या जवाब होगा? सर सबसे पहली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, अपने आप पर चीट नहीं करना है। ये जो क्या होता है ना कि सर जो घर पर पढ़ते हैं, खासकर जो घर पर पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, फिर उसके बाद उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता, क्वेश्चन बनाए या फिर कुछ टेस्ट दिए, ये खाली थ्योरी करके जो रख देते हैं, ये चीटिंग है सर अपने ऊपर। इससे सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरी चीज सर, कंसिस्टेंसी। ये बहुत जबरदस्त चीज है स्टूडेंट्स, मैं आपको आई कैन नॉट स्ट्रेस ऑन यू इनफ। जब आप थ्योरी देखेंगे, आपको सब कुछ समझ आएगा, सब कुछ। क्योंकि आपको अंग्रेजी समझ में आ रही है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो समझ नहीं आ रही। कोई अंग्रेजी में बोल रहा है या हिंदी में बोल रहा है, आपको समझ आ रहा है। जब आप सवाल लगाओगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जो भी सामने वाला बोल रहे थे टीचर, आपको उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कितनी समझ आई। सही कह रहे हो या? जी सर एकदम सर, थ्योरी तो लगता था सर कि पीस ऑफ केक, लेकिन क्वेश्चंस हालत खराब कर देते थे। करेक्ट, क्वेश्चन से असलियत पता चलती है। ठीक है, तो पहली चीज आपने बोली खुद से चीट नहीं करना, थ्योरी करके ये मत समझो कि आपकी पढ़ाई हो रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज क्या है? सर दूसरी चीज तो कंसिस्टेंसी है, जो होना चाहिए डेली 6 आवर्स की पढ़ाई, अगर सेल्फ स्टडी भी करें ना, 4 to 6 आवर्स मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ, लेकिन डेली करनी या ये पड़ेगी। बताओ, आप जब 6 आवर्स बोल रहे हो, तो आप बाकी टाइम में क्या करते थे? घूमने फिरने जाते थे? 24 घंटे नहीं तो कितना सो गए? सर, ये जो 6 आवर्स की जो टाइमिंग थी ना, इसमें मैं सेल्फ स्टडी एकदम, मतलब है कि आधा घंटे थ्योरी पढ़कर 3 घंटे के आसपास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री क्वेश्चन। सर मैं बायो के क्वेश्चंस कभी नहीं लगाया। मैं क्या करता था, 6 घंटे में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की थ्योरी एज वेल एज क्वेश्चंस कर लेता था, 6 से 7 घंटे में। फिर बाकी के टाइम में अराउंड 3 आवर्स से 4 आवर्स बायो रीड करता था, याद करता था, वो बहुत लाइटली चलता था। मतलब बायो डेली अराउंड 4 आवर्स पढ़ता था और 6 आवर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मिला जुला के, फिर तो बाकी तुम ये सर। 6 घंटे तुम बायो वाले टाइम को काउंट ही नहीं करे, जहाँ पे लार्जली तुम थ्योरी की रीडिंग या एनसीईआरटी वगैरह की रीडिंग करते थे? जी सर, सर बायो में काउंट करने की जरूरत भी नहीं है सर, एक होता है एकदम 6 घंटा रिगरस प्रैक्टिस, वो जो एकदम पसीना निकल जाए, वो चीज के बारे में बात करो। 6 घंटा अगर वो डेली करेगा ना इंसान, सर हो जाएगा। और बायो तो बहुत इजी सब्जेक्ट है सर, वो बस एनसीईआरटी ही पढ़े और कभी टेस्ट टेस्ट दे, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करे, टेस्ट के थ्रू अपना बायो ठीक कर ले, वो बहुत इजी है। आपने मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? सर लास्ट ईयर जैसे मेरी सिस्टर ही मंगाई थी, तो उन्होंने सब पेपर्स नहीं दिए थे, कुछ पेपर्स दे के बाकी छोड़ दिए थे, तो मैंने उसको भी दे डाला। समझ गया। सर मैंने अराउंड 10 टेस्ट सीरीज फॉलो की थी, 10 टेस्ट सीरीज के आसपास 300 मॉक टेस्ट लिखे थे। और उन 10 टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट सीरीज नीट क्रैक की भी थी, बहुत अच्छी बात है। तो उसमें आपका हाईएस्ट 620 आया, मिनिमम आपका 560 नंबर आया। कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे हो या? सर मेडिकल कॉलेज कोलकाता, अपने कॉलेज स्ट्रीट में, जो मतलब बंगाल का जो टॉप कॉलेज हो गई। तो आप बाहर क्यों नहीं जाना चाहते हो? एम्स वगैरह भी मिल जाएंगे आपको। सर अपनी फैमिली है सर, इधर मम्मी पापा के मुंह के बगैर रह नहीं सही। हर डेली मम्मी पापा का मुंह नहीं देखेंगे तो सर दिन नहीं गुजरेगा।
और सर 1 साल की बात नहीं है ना सर, 5 साल की बात। आज से 5 साल बाद माँ बाप को जरूरत भी पड़ती है, बच्चा बाहर जाता है। बहुत ज़बरदस्त यार, वेरी गुड। ठीक है। तो ये कोलकाता मेडिकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज कोलकाता जो भी बोलते हैं वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। या आपकी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? यदि आप इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, आप मुझे बता रहे थे कि आप बहुत ही चिल कैरेक्टर हो, आपको है ना प्रेशर फील नहीं होता। तो जी सर। है ये, जरा ये बताइए। सर कभी भी मैंने कोई चीज का प्रेशर नहीं लिया, वही बात है सर। मतलब अगर मेरे को मैंने जैसे नीट 2024 की जब प्रिपरेशन चालू की थी ना, तो मेरा पूरा आधा 12th निकल गया था सर, और मेरा 11 भी बेकार था, मैंने 11 भी ठीक से नहीं पढ़ा था। मैंने 5 महीने के अंदर आराम से पूरा सिलेबस ओवर किया था। उसी में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सर 625 आए थे मार्क्स। तो मैंने कभी भी स्ट्रेस नहीं लिया कि इतना सिलेबस है उसको करना है, फिर ये टेस्ट है। और मैं सर एक चीज और था ना कि सर कोई भी टेस्ट के पहले पढ़ता ही नहीं था उस टेस्ट के स्पेसिफिक। मैंने अपने एक रूटीन बना लिया था कि नहीं नहीं ये सिलेबस है, मेरा रूटीन ये है, आज ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने टेस्ट का कभी सिलेबस नहीं देखा, बस बैठ जाता था टेस्ट देने। सर आजकल जो नीट के मार्केट है ना, उसमें ना ये है कि ये बुक खरीद लो, ये बुक खरीद लो। मतलब अगर एक बच्चे को 2 बुक की जरूरत है, तो ये जो सोशल मीडिया वगैरह है ना, ये आपको 10 बुक खरीदवा देंगे। फिर आप मतलब मेरा कहना है कि ये है कि इंसान को अगर नीट की प्रिपरेशन करनी है तो एकदम फोकस होकर करना पड़ेगा कि नहीं ये सिलेबस है, उसी सिलेबस को मैं 100 बार पढ़ लूंगा, रादर देन कि एक बड़ा सिलेबस को 2 बार पढूं। हम्म। तो इसमें आपका रिकमेंडेशन क्या है कि बहुत सारे सोर्सेज यूज मत करो, लिमिटेड सोर्सेज पे रहो? सर बस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की सर, अगर कोई बच्चा तीनों की एनसीईआरटी एकदम पढ़ लेना सर, तो वो 100 विद इन 100 अलॉन्ग विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, नॉट इग्नोरिंग दोज क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो टॉप 100 में तो इजीली आएगा सर। मैंने तो फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं थी। वो जो एंड्स में ये लिखा रहता था ना, पॉइंट्स टू पॉन्डर एंड ऑल, ये सब मैंने बस पढ़ा था। तो अगर मैं थोड़ा और मेहनत किया होता ना सर, तो इजीली 100 के अंदर रैंक आ जाती। लेकिन ठीक है, जो है सो है, इस पर तो है। खुश हूँ। सो इस आपके सामने याया इब्राहिम है कोलकाता से। इनकी रैंक है 913। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस एंड ही इज़ अ सुपर कूल कैरेक्टर। यदि आपको याया से कुछ स्पेसिफिक एडवाइस चाहिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कोलकाता में रहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं याया का ईमेल एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पे आप उन्हें ईमेल कर दीजिए एंड ही विल फाइंड टाइम टू टॉक और मीट यू। बट बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है, आई एम वेरी हैप्पी टू इंटरव्यू हिम। इन्होंने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया। ये हमारे टेस्टिंग से भागते थे, पर इनकी सिस्टर ने इन्हें हमारे टेस्ट दिला लिए। एंड नाउ ही इज गोइंग टू अ वेरी बिग कॉलेज। थैंक यू याया, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक्स।